हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पेन क्यों होता है। सबका क्वेश्चन यही है कि इतना पेन हमें क्यों मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी आज की वीडियो में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। क्यों इतना पेन होता है, इसका तो स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए एक पुश है जो डिवाइन की तरफ से आपको मिलता है। आप लोग जो लोग ट्विन फ्लेम हो वो मास्टर सोल होते हैं। मास्टर सोल किन लोगों को बोला जाते हैं? जो लोग पिछले जन्म में बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क कर चुके हो। जब आप दुनिया में पैदा होते हो तो आप सब कुछ भूल के यहाँ पे आते हो, तो ये एक रिमाइंडर है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। और आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके आते हो अपनी ही खुद की अदर हाफ आपकी ट्विन फ्लेम के साथ कि वो इस दुनिया में आके आपको पेन दे, आपको ट्रिगर पे ट्रिगर दे, ताकि आपको याद आए कि आप क्या थे एक्चुअल और आप कौन हो। आप खुद डिवाइन हो या आपको खुद को पता नहीं। आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी क्वालिटीज़ है, ये आपको खुद पता नहीं। जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा आप इसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाने की ये एक कोशिश है डिवाइन की तरफ से। और ये वो लोग तब तक करते रहते हैं जब तक आप जानने की कोशिश ना करते हो, ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो। अगर छोटा मोटा दर्द और पेन आप झेल लेते हो, प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको और ज़्यादा पेन मिलेगा। देखना कि कुछ लोगों के ऐसा होते हैं कि फैमिली में बहुत क्लोज वन की डेथ हो जाता है या फिर पूरी की पूरी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाता है, बस वो अकेला ज़िंदा रहता है। या फिर कोई आपके साथ रिलेशन में जाके बहुत बड़ा धोखा देके किसी और के साथ चला जाता है, मैरिज हो जाता है उनका। ऐसी बड़ी बड़ी ट्रिगर आपको मिलता है और आप ढूंढने की कोशिश करते हो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया पिछले जन्म में ताकि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बेसिकली आप लोगों को खुद आप ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके आए हो कि क्या क्या इंसिडेंट होने वाले हैं। आपने खुद इसको चूज़ किया और ये तो सारी इल्यूशन है। बेसिकली कोई तो वैसे मरता नहीं है ना, उनका बॉडी का डेथ हो जाता है, सोल तो कभी मरते नहीं हैं। तो जो पर्सन दुनिया से जा रहा है उनके लिए हम इसीलिए रोते हैं क्योंकि हम उनके साथ अटैच्ड है। हम उनके लिए नहीं रोते हैं कि वो लाइफ नहीं जी पाए, हम रोते कि हम अकेले कैसे रहेंगे। तो ये सेल्फिशनेस है। जब किसी का डेथ हो जाता है तो हम इसीलिए डर जाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, हम कैसे जिएंगे, अकेले कैसे रहेंगे, ये मन में आता है। तभी जाके लोग इतना रोते हैं, अटैचमेंट में रहते हैं, क्योंकि अकेले रहने से डरते हैं। अभी सब लोग चले गए तो हम कैसे रहेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट। कोई सोल यहाँ पे आता है उनका काम करने के लिए, उनका काम ख़त्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं। उनका और काम करना है, किसी और बर्थ लेना है। मुझे समझ में आता है इतना इजी नहीं, बट दिस इज़ अटैचमेंट बेसिकली। हम उस पर्सन के लिए थोड़ी ना रो रहे जो चले जा रहा है कि उनका क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ख़राब जगह पे जा रहा है, वो तो डिवाइन के पास जा रहा है ना। सोल आए थे डिवाइन के तरफ से और अभी डिवाइन में ही जाके मर्ज हो जाएंगे। दैट्स इट। और स्पिरिचुअल वे में पेन का मीनिंग जो होता है कि बार बार आपको पुश किया जा रहा है कि आप ढूंढने की कोशिश करो क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। एक बार सोच लो कि अगर आपको पेन मिलना बंद हो गया तो आप कंफर्ट जोन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल लोगों को और ह्यूमन बॉडी को ये आदत है कि कंफर्ट जोन में रहना है। इसलिए आपका डीएम भी सेम चीज़ें अप्लाई करते हैं। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ भी रह जाता है और आपके साथ भी सेम टाइम रह जाता है। एक साथ में 2-3 रिलेशन में भी रह जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए कंफर्ट जोन है। एक के साथ वो इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उनका एज हो सकता है उनसे छोटा है या सोसाइटी के हिसाब से वो पार्टनर उनके लिए सही है।
बट क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अगर उनसे एज से बड़े हुए या फिर रिलीजन अलग हो, तो ऐसी केसेस में डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, कंफर्ट जोन चूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप भी तो कंफर्ट जोन चूज़ कर रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन भी ठीक से इनर वर्क नहीं करते हैं, वो अपनी जहाँ पे है हस्बैंड के घर पे, कार्मिक लोगों के घर पे, वहाँ पे वो वहीं पे रह जाना चाहते हैं, वो कुछ चेंज नहीं करना चाहते। मैं नहीं बोल रही हूँ कि घर को इमीडिएटली छोड़ के आना है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीशन में पहुंचना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। जिस डिवाइन फेमिनाइन के घर पे काम करने के लिए नहीं जाने देते, उसमें आपको प्रोटेस्ट करना है। इस दुनिया में कितनी सारी लड़कियां प्रोटेस्ट करके फिर जाके एक जगह अचीव किया है, तो कुछ पाने के लिए आपको प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, बहुत पेन सहना पड़ेगा, तो भी जाके आप लाइफ में कुछ गेन करोगे। इस 3D वर्ल्ड का रूल ऐसा ही है कि आपको पेन दिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर जाके आप कुछ अचीव कर पाओगे। अदरवाइज़ आप मीडियोकर लाइफ जियोगे, मीडियोकर लाइफ जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, जिसमें आप जी नहीं पा रहे हो। आपको डिवाइन हर तरह की हेल्प कर रहा है, वीडियो भेज के, एनर्जी रीडिंग करवा के, आपको हर जगह से हीलर्स इतना सारा हेल्प कर रहा है, बिकॉज यू आर द चोजन वन। आपको डिवाइन ने चूज़ किया है ताकि आप स्पिरिचुअल पर्सन बनो, अपनी स्ट्रेंथ पे आओ और ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, अपना सोल पर्पस करो। ये होता है बेसिक रीज़न। और अगर आप ऐसा स्टार्ट नहीं करते तो आपका डीएम भी कंफर्ट जोन में ही रह जाएगा। आप उनको एक्यूज़ कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो। बेसिकली आपका खुद का जर्नी है, खुद का सोलो स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप सुधर जाओगे तो आपके आसपास के सारे कार्मिक लोग, इंक्लूडेड योर डीएम, जो कि आपका कार्मिक नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि डीएम क्या मेरा कार्मिक है, डीएम को क्या मैं कॉट कट कर सकती हूँ? डीएम को आप कभी कॉट कटिंग नहीं कर सकते हो, आप खुद के साथ अलग नहीं हो सकते हो। डीएम और कोई नहीं ही, आपका खुद का ही सोल है, आपका अदर हाफ है, बस एक और बॉडी में अभी है। जो लोग इनर वर्क में जितना डिले करते हैं, उसके सामने डे बाय डे नया चैलेंजेस आते जाते हैं, क्योंकि डीएम चाहते हैं और उस जो जगह पे वो अभी है वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसको निकल पा सकते हो और ओनली यू कैन डू इट, और कोई नहीं कर सकता। आप इस जगह पे फंसे रहोगे तो डीएम भी कार्मिक के चक्कर में लाइफ टाइम के लिए फंसे रहेंगे। आप उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और इधर से डिवाइन आपको पुश करता रहता है, क्योंकि ये जो पर्सन दुनिया में गया इतना सारा टास्क लेके, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बस घर परिवार बसाने के लिए सोच रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने गया था। यहाँ से यहाँ 3D वर्ल्ड में आके नॉर्मल लोगों के चक्करों में जाके इसका दिमाग ख़राब हो गया, और ये गए घर परिवार बसाने, बच्चे पालने और शादी करने के लिए। कैसे धूमधाम से शादी करेंगे, ये सब सपने देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस पर्पस के लिए बर्थ हुआ है वो वेस्ट कर रहा है डे बाय डे। कुछ लोगों का तो टाइम भी अभी कम है, लाइक 50-60 एज का डिवाइन फेमिनाइन आ रहा है। तो ऐसे करके आप लोग अपनी जो बर्थ का जो उद्देश्य है उसको आप नष्ट कर दोगे। इसलिए उन लोगों को पेन और भी ज़्यादा मिल रहा है, घर पे रहा नहीं जा रहा है, और आपके साथ साथ डिवाइन मैस्कुलिन को भी पेन मिल रहा है, और उनको पेन मिल रहा है, वो आपके बॉडी में भी उसका सिम्टम आएगा, क्योंकि आप सेम हो। तो डिपेंड करता है आप कब तक झेलोगे। पेन इसीलिए मिलता है कि आप सुधर जाओ, आप चेंज करो। जब आप चेंज करोगे फिर पेन नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल सकती कि पूरी लाइफ टाइम पेन नहीं होगा, बट जिस जगह पे फंसे हुए हो एटलीस्ट वहाँ से तो निकलो। आप कंफर्ट जोन में रहने के लिए आए हो, सोसाइटी के बारे में सोचते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, जो कि इल्यूशन है। वो लोग अपने अपने लाइफ पर्पस करने के लिए, सोल पर्पस करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट बर्थ में आप मिलोगे भी नहीं। आप डिवाइन सोल हो, और आप का जो ये फैमिली मेम्बर्स, जितने कार्मिक लोग, आसपास के लोग जिसके बारे में आप सोच रहे हो इतना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम स्टार्स भी है, दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। आप इन लोगों के साथ लाइफ टाइम नहीं रहोगे। जस्ट ये बर्थ ख़त्म हो जाने के बाद पता नहीं कौन कहाँ पे जाएंगे। तो सोल की एक्सपीरियंस के बारे में, सोल की ग्रोथ के बारे में सोचे, बड़ा सोचे, बड़ा, ऐसा छोटा नहीं। अगर बड़ा सोचोगे तो डिवाइन आपको सब कुछ दे देंगे, और बिना पेन के कुछ नहीं मिलता है ना वो लाइन, नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको पता चलेगा बॉडी की हर एक मसल में पेन होता है। क्यों होता है?
ताकि वो मसल स्ट्रॉन्ग बने। इतना पेन होता है, अभी चला भी नहीं जाता है, रात को सोया भी नहीं जाता है, पेट में दर्द होता है। अगर एब्स वर्कआउट करोगे तो उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, हंस नहीं पाओगे, हंसोगे तो पेट में दर्द होगा। इसलिए एक्सरसाइज करना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लाइफ के बारे में पता चलेगा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब आप योगा करोगे तो। योगा इज़ अ डिवाइन एक्सरसाइज। ओके, तो ऑटोमेटिक आपका चक्रास एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा ईजी वे में, बिना मेडिटेशन के। मेडिटेशन भी ज़रूरी है, बट फास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत कुछ आप समझ पाओगे लाइफ की, कि बॉडी में हर एक जगह पे पेन होता है। जिस भी बॉडी पार्ट का आप एक्सरसाइज करोगे, हर एक मसल में पेन होगा, आपको फील होगा वो पेन। चल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, कितना कुछ प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद फिर पेन नहीं होगा, क्योंकि उस पेन में ही आपको डबल ट्रिपल एक्सरसाइज करना है। पेन में ही, रेस्ट नहीं लेना है। रेस्ट लोगे तो फिर से पेन होगा। यही है एक्सरसाइज का नियम। जहाँ जितना पेन है उस जगह पे और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करो, सेम टू सेम। तो फिर क्या होगा, वो पेन भी गायब हो जाएगा और आपका मसल फिर स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जो पेन आएगा आपको वो पेन मालूम नहीं होगा, आपके बॉडी यूज टू हो जाएगा उसके लिए। तो आपका क्या हो रहा है, अभी आप यूज टू हो रहे हो इसमें, पेन में। फिर जाके पेन नहीं होगा, आप इसमें हंसोगे। आई होप कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है लाइफ का, ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। क्योंकि जब आप पेन सहते सहते, आप ऐसा नहीं कि मैं बोल रही पत्थर बन जाओगे, पेन सहते सहते वो सेम टाइप का पेन कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके ऊपर, आप इतना स्ट्रांग बन जाओगे। तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ये चीज़ें सब कुछ आपके सामने हो रहा है। नाउ व्हाट टू डू इन 3D। 3D में आपको करना क्या है, ये तो गया 5D का ज्ञान कि क्यों पेन होता है। अभी हम लोग करें क्या, एक तो पेन को सहे, जो भी आ रहा है, जो भी इमोशंस आ रहा है, हैप्पीनेस, सैडनेस, सबको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये होगा। अभी पेन का रीज़न ढूंढ के निकालने की कोशिश करें। कहाँ से, लाइक उनकी जड़ से। कोई भी प्रॉब्लम का अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो उनका जड़ क्या है वो ढूंढ के निकालने की कोशिश करनी है आपको, कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। वो जड़ सब ढूंढ नहीं पाते। ऊपर ऊपर से आप मेडिटेशन करें, ऊपर ऊपर से आप पूजा पाठ वगैरह कर रहे हो। पूजा पाठ अलग चीज़, मेडिटेशन अलग चीज़। इनर वर्क के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अकेले में जितना हो सके अपनी पूजा करो। इस 3D वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इतना पूजा करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, गंदा काम करते हैं, लोगों को हार्ट करते हैं, लोगों का खून करते हैं, रेप करते हैं, फिर जाके पूजा करते हैं। तो उस पूजा का मतलब क्या हुआ। कुछ लोग होते हैं बहुत पापी लोग, रोज़ मंदिर जाते हैं। डिवाइन उन्हीं लोगों को हेल्प करते हैं जो मन का पवित्र हो, जो जिसका मन प्योर हो। आप डिवाइन कभी नहीं चाहते हैं आप हज़ारों रुपए लेके डिवाइन को मिठाई दे दो। और डिवाइन को कुछ लोग गहना देते हैं, पैसे देते हैं। अरे भाई, उनके पास सब कुछ है तभी जाके वो आपको सब दे रहा है ना। ये पूरी दुनिया जिसकी है उनको आप जाके रिश्वत दे रहे हो, उनको आप पैसे दे रहे हो, मिठाई दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो। कुछ लोग गहना देते हैं, बहुत महंगी कपड़े देते हैं डिवाइन को। हाँ, जिनके पास है, आप डिवाइन को सजा रहे हो, दैट इज़ ओके। बट अगर आप कर्म अच्छा नहीं कर रहे हो तो कर्मों का फल आपको मिलेगा। ज़्यादा पैसों का रिश्वत देने से डिवाइन आपकी तरफ नहीं आ जाएंगे। डिवाइन उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उनको कुछ भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं, जो अच्छा काम करते हैं और उनका सोल प्योर है। आप डिवाइन को रिश्वत देके कर्मों का फल से बच नहीं सकते हो। ये बात क्लियर है, पक्की है, क्योंकि डिवाइन सबके साथ है। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि इनके पास कम है, गरीब है, मुझे अच्छा प्रसाद नहीं दे पाएंगे तो मैं इनके लिए काम नहीं करूँगी। ये बहुत पैसे वाले हैं तो ये ज़्यादा अच्छा प्रसाद देंगे तो मैं इनके साथ रहूँगी। ऐसा वाला कुछ नहीं करते हैं वो। तो मन से उनको बुलाना है, ओके। और 3D वर्ल्ड में जो काम करना है, जिसके लिए आप आए हो, लाइक स्ट्रॉन्ग बनना है, प्रोटेस्ट करना है, लाइक पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो अगर वो लोग गलत है तो आप एक तरफ हो जाओगे। पूरी दुनिया के साथ आप प्रोटेस्ट करने के लिए आप इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा कि सारी दुनिया भर के लोगों के साथ आप अकेले प्रोटेस्ट करो। ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को। कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो ब्लड रिलेशन में ही क्यों ना हो, तो उनके साथ आप नहीं रहोगे। क्योंकि महाभारत के युद्ध में
श्री कृष्णा ने अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के साथ युद्ध किया था। जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो अपनी फैमिली मेम्बर्स में ही हुआ था। तो आपको सही और गलत की पहचान होना है। अगर गलतियाँ डीएम कर रहा है तो उसको भी अलाउ नहीं करना है। अगर गलतियाँ आसपास के लोग कर रहा है तो भी उसको अलाउ नहीं करना है। खुद कर रहे हो तो भी खुद को अलाउ नहीं करना है। खुद को डिसिप्लिन बनाना है। ये करना है 3D वर्ल्ड में। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। तो आपको प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि मेरी लाइफ में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कैसा पर्सन बनना है, अपनी लाइफ में क्या क्या सुधार लानी है। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। वो करना है आपको 3D वर्ल्ड में, और पेन सहते जाना है। आप जितना सहोगे उतना आप आगे जा पाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।